5 हफ्ते हो गए हैं क्लासें शुरू हुए हुए। 6/05/30। फी फॉर टेक्निकल सर्विस। कुछ पास्ट पेपर हैं पिछले चैप्टर के और वो मैंने आपको कराने भी हैं। ये ज़रा बच्चे बच्चे रिजल्ट सुन के आ जाएं, पता नहीं किधर चले गए हैं रिजल्ट सुनने के लिए, अंडरग्राउंड हो गए हैं रिजल्ट सुनने के लिए। ये ज़रा आ जाएं तो फिर इंशाल्लाह करते हैं। फी फॉर टेक्निकल सर्विस कल वाला जो था चैप्टर 5। टेक्निकल सर्विस में भाई 3 चीज़ें आती हैं, मैनेजेरियल, टेक्निकल और कंसल्टेंसी सर्विस। मैनेजेरियल, टेक्निकल और कंसल्टेंसी। ओके, ये उस क्लास में भाईजान, उस क्लास में हाइब्रिड दूसरी क्लास में कोई इशू आ रहा है, पॉज करो इधर वाली में। अच्छा जी, पेज नंबर 54 के ऊपर फी फॉर टेक्निकल सर्विस। टेक्निकल सर्विसेज ये 3 किस्म की हैं, एक है मैनेजेरियल, एक है टेक्निकल और एक है कंसल्टेंसी। मैनेजेरियल सर्विसेज ये हैं कि आप जाके किसी कंपनी की मैनेजमेंट वगैरह देख लें कि वो सही चल रही है या नहीं। टेक्निकल सर्विस ये है कि मशीन ख़राब हो गई है उसको देख लें। कंसल्टेंसी सर्विसेज ये है जो हम हर एक को देते रहते हैं मुफ्त में मशवरे, तो मशवरा किसी को जाके दे दें। ये 3 चीज़ें फॉल करती हैं टेक्निकल सर्विस की डेफिनेशन में। अच्छा, अब अक्सर लोग जो हैं, मिसाल के तौर पे कोई एक एक्सपर्ट बंदा है, कोई साइंसदान है पाकिस्तान का, तो उस साइंसदान को किसी कंपनी ने बुलाया, भाई आप हमें थोड़े से मशवरे दे दें। तो अब ये जो मशवरा देने गया है तो उसका ये कारोबार तो है नहीं, तो उसकी ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में गिर जाएगी। तो आम तौर पे टेक्निकल सर्विस की जो इनकम होती है वो इनकम कहाँ फॉल करती है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में। इसी तरह सर आसिफ को किसी ने रिक्वेस्ट की कि यार हमारा ऑडिट चल रहा है तो आप हमें ज़रा मशवरे दे दें, रॉयल फैन वालों ने आके कहा। तो सर आसिफ ने कुछ मशवरे दे दिए, 2-3 घंटे के लिए चले गए, बस फिर बात ख़त्म हो गई। तो वो जो पैसे दिए वो इनकी बिज़नेस इनकम तो नहीं है, ना सैलरी है, नौकरी तो नहीं कर रहे, बस 2-3-4 घंटे के लिए किसी एक्सपर्ट से मशवरा मांग लिया, तो डैट इज़ इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। लेकिन अगर बहुत रेगुलरली आप टेक्निकल सर्विसेज दे रहे हैं तो फिर शायद ये आपकी इनकम फ्रॉम बिजनेस भी बन सकती है। तो इट डिपेंड्स अपॉन कि कितनी रेगुलरिटी से आप ये सर्विस दे रहे हैं। अच्छा, सर्विसेज कितनी हैं जी? 3, मैनेजेरियल, टेक्निकल और कंसल्टेंसी। और ये तीनों लफ्ज़ आपको याद हो गए, मैनेजेरियल, टेक्निकल और कंसल्टेंसी। जैसे कल आप लोगों ने ये लफ्ज़ याद किए थे, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स, प्रोसेसिंग ऑफ गुड्स, शिप बिल्डिंग, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के साथ 3-4 चीज़ें थी, माइन, ऑयल वेल और बिल्डिंग या रोड्स का बनाना, और होटल था, और टेलीकम्युनिकेशन कंपनी थी। इस तरह याद कर लिया करें और घर जाते ही 20-25 मिनट लगाया करें, नींद पूरी करके ना आधा घंटा, फिर 20-25 मिनट लगाया करें, तो 20-25 मिनट में ही आपको मेन चीज़ें याद हो सकती हैं। तो क्लास में ताज़ा ताज़ा पढ़ा, उसको ताज़ा ताज़ा याद कर लें, खस्ता खस्ता सॉफ्ट मज़ा आता है। तो फी फॉर टेक्निकल सर्विस, फी फॉर टेक्निकल सर्विस मीन्स एनी अमाउंट रिसीव्ड वेदर पीरियोडिकल और लमसम। पीरियोडिकल का मतलब है पैसे थोड़े थोड़े करके मिल रहे हैं, और लमसम का मतलब है पैसे इकट्ठे मिल रहे हैं। उस क्लास में बातें हो रही हैं, मुझे फील हो रहा है। अब्दुल्ला ज़रा नोट करें कौन बातें कर रहा है। अच्छा, यह कोई एक बुक शेयर हो रही है, 2 स्टूडेंट्स, पता नहीं क्या चक्कर है, अभी भी कुछ हो रहा है। अच्छा, तो मैनेजेरियल, टेक्निकल और कंसल्टेंसी सर्विसेज। आ जाए आगे आ जाए। क्या जब जो भी लोग आते हैं, कोई टेक्निकल सर्विस देने आते हैं, कंसल्टेंसी सर्विस देने आते हैं, तो आपको पता होगा अपने छोटों को साथ लाते हैं। आगे आ जाओ ना, उधर 3 है, इधर 2 हैं, इधर 1 है। तो छोटों को साथ लेके आते हैं, तो जो छोटों को साथ लेके आते हैं वो भी स्टाफ क्या समझा जाएगा, इंक्लूडिंग द सर्विसेज ऑफ टेक्निकल और अदर पर्सोनल। तो टेक्निकल और अदर पर्सोनल का मतलब लिख लें सबऑर्डिनेट्स। सबऑर्डिनेट्स, टेक्निकल और अदर पर्सोनल का मतलब लिख लो सबऑर्डिनेट्स। यानी जो मेन स्टाफ काम करने आता है अपने साथ सबऑर्डिनेट को भी लाता है, आता है तो लाता है सबऑर्डिनेट्स को साथ, बट डज नॉट इंक्लूड। अब ये जो अगली 2 मिसालें ये टेक्निकल सर्विस की नहीं है,
ये टेक्निकल सर्विस की एक्सेप्शंस हैं। पहली मिसाल जी, पॉइंट बी वाली, रिसीट विच इज चार्जेबल अंडर द हेड सैलरी। अब आपने किसी बंदे से 2-3 दफ़ा मशवरा मांगा, आपको उसके मशवरे पसंद आ गए, आपने उसे कहा भाईजान हमारे पास नौकरी शुरू कर दो, और आपने उसको अच्छी तनख्वाह दी, वो नौकरी करने पे मान गया। अब जो आप उसको पैसे दे रहे हैं, ये उसकी अदर सोर्स की इनकम है या वो आपका एम्प्लॉय बन गया और सैलरी इनकम है? अब वो 8 घंटे आपके पास नौकरी कर रहा होगा और आपका एम्प्लॉय है। अब वो टेक्निकल सर्विस नहीं देने आएगा, अब वो टेक्निकल काम करने के लिए हर वक्त ही लाइन हाजिर रहेगा आपके सामने, 8 घंटे आपके सामने बैठा रहेगा, हाँ जी बताओ भाई कौन सी टेक्निकल सर्विस चाहिए। तो इस बात का मतलब लिख लें जरा, रिसीट विच इज चार्जेबल अंडर द हेड सैलरी का, अगर आप किसी बंदे को टेक्निकल सर्विस देने के लिए नौकरी ही दे दें, अगर आप किसी बंदे को टेक्निकल सर्विस देने के लिए नौकरी ही दे दें, तो फिर ये सर्विस देने वाले की जो सर्विस देने आया है, ये सर्विस देने वाले की इनकम फ्रॉम सैलरी बन जाएगी। इस पे तो फिर सैलरी के चैप्टर के रूल लगेंगे, इस पे तो फिर सैलरी के चैप्टर के रूल लगेंगे। ओके, नेक्स्ट, आपने प्लान बाय किया 80 मिलियन का, और आपने उसी बंदे को कहा कि मुझे प्लांट इंस्टॉल करके भी दे दो 5 मिलियन का। अब देखने में लग रहा है कि 5 मिलियन इज अ टेक्निकल सर्विस, टेक्निकल सर्विस 5 मिलियन, लेकिन नहीं, इसको टेक्निकल सर्विस की इनकम से निकाल दें, क्योंकि ये 85, दिस ऑल 85, जैसे हमने पढ़ा था ना बिल्डिंग को प्लांट एंड मशीनरी के साथ किराए पे दिया है, तो फिर इनकम प्रॉपर्टी में से निकाल दें, सारे को उठा के इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में डाल दें। तो दिस ऑल 85 विल बी कंसिडर्ड नहीं, सेलर के लिए, बायर के लिए तो कॉस्ट होगी ना, बायर के लिए ये कॉस्ट होगी, मैं अभी सेलर की बात कर रहा हूँ जो इनकम कमा रहा है। तो दिस ऑल 85 विल बी कंसिडर्ड एज नॉर्मल इनकम फ्रॉम बिजनेस, नॉर्मल इनकम फ्रॉम बिजनेस ऑफ सेलर, सेलर की जो नॉर्मल इनकम फ्रॉम बिजनेस होगी। ₹5 इज नॉट अ टेक्निकल सर्विस इनकम। चलो नोट करो। तो मेन कॉन्ट्रैक्ट किस चीज़ का हुआ था, प्लांट बेचने का या इंस्टॉल करके देने का? प्लांट बेचने का। उसमें सब्सिडरी कॉन्ट्रैक्ट एक टेक्निकल सर्विस का था, लेकिन उसको इग्नोर कर दें। फिर कॉलेज वाले ट्यूशन भी पढ़ा रहे हैं, बुक्स भी बेच रहे हैं। अब आप कहेंगे ये कॉलेज क्यों है, को बाहर से जी ये बुकें बेचता है। वो भाई की हो गया यार, बुक्स तो नहीं बेचता, वो तो एक मेन काम है, मेन काम तो नहीं है बुक्स बेचना। तो जो प्लांट बेचने वाला है वो क्या कहेगा, मैंने टेक्निकल सर्विस दे के आया हूँ या प्लांट बेच के आया हूँ? प्लांट बेच के आया हूँ, बस इस तरह समझो। वैसे तो शायद अगर इंस्टॉलेशन वैसे भी करके देता रहता है तो बिजनेस इनकम इसकी वैसे भी ये बनी रही थी टेक्निकल सर्विस वाली, लेकिन टेक्निकल सर्विस इनकम आप अपने इसको नहीं कहना, इसने आपने इसको अपनी नॉर्मल इनकम फ्रॉम बिजनेस समझना है। ये चैप्टर कल शुरू हुआ था, आप कल नहीं आए थे?
नहीं नहीं नहीं, आप इधर से बरगद मार्केट से आ जाते हैं। हाँ नहीं तो वो उधर से आप जो है वो निकल जाते हैं MM आलम रोड से, उधर से जहूर अली, उधर से नहर पे आके। यार इतने ऐसे ऐसे क्या, सीधा सीधा रास्ता है। लिबर्टी गोल चक्कर पे आपने आना ही नहीं था, आपने उधर से फिरदौस मार्केट से राइट मुड़ जाना था। MM आलम रोड वो मिनी मार्केट से आपने लेफ्ट हो जाना था। क्या 2 बजे तक तो बंद थे ही नहीं, रास्ते खुले हुए थे। यार आई रियली अप्रिशिएट यू। ऐसे मौकों में ना बस घर से निकलना पड़ता है, बस निकल आते हैं तो बंदा पहुंच ही जाता है। कभी कभी नहीं भी पहुंचता लेकिन पहुंच ही जाता है आमतौर पे। जो डर गया वो फंस गया। ओके अमाउंट रिसीव्ड फॉर सर्विसेज रेंडर्ड फॉर कंस्ट्रक्शन। सर्विसेज रेंडर्ड फॉर कंस्ट्रक्शन के लिए कितनी अमाउंट रिसीव की है? 5 मिलियन। 5 मिलियन फॉर सर्विसेज रेंडर्ड फॉर कंस्ट्रक्शन। सर्विसेज रेंडर्ड फॉर कंस्ट्रक्शन। और असेंबल होते हैं इंस्टॉल करना, और मिलता जुलता प्रोजेक्ट। तो आप लिख लें, मेन कॉन्ट्रैक्ट अगर प्लांट बेचने का है तो फिर इंस्टॉलेशन को टेक्निकल सर्विस नहीं समझा जाएगा। मेन कॉन्ट्रैक्ट अगर प्लांट बेचने के तो इंस्टॉलेशन को टेक्निकल सर्विस नहीं समझा जाएगा। बैग पकड़ा दो। मेन कॉन्ट्रैक्ट अगर प्लांट बेचने के तो इंस्टॉलेशन को टेक्निकल सर्विस नहीं समझा जाएगा। ओके नेक्स्ट। अब जी उम्मीद है सारे हजरात तशरीफ़ ले आए होंगे, जिन्होंने आना था, नहीं आना था, जो भी करना था। तो अब हम शुरू करने लगे हैं डेफिनेशन ऑफ, बोलें किसकी? एसोसिएट्स। देयर इज़ अ वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन ऑफ द सिलेबस जो बार बार हमने पढ़ी है। एसोसिएट है। अच्छा जी भाईजान, शेख रशीद साहब ने 2 एजेंट रखे हुए हैं, एक शाहिद अफरीदी और एक वसीम अकरम। शाहिद अफरीदी को कहा है भाईजान आपने गर्मियों के अंदर मेरे बिहाफ के ऊपर मैंगो बेचने हैं और मैं आपको कमीशन दूंगा, मुल्तान के मैंगो। और वसीम अकरम को कहा है भाईजान आपने सर्दियों के अंदर मेरे बिहाफ के ऊपर जो है वो सरगोदा के किन्नू बेचने हैं। किन्नू ये आना था बीच में। ओके अब मुझे बताएं, क्या ये दोनों अफरीदी और वसीम शेख के एजेंट हैं? यस, शेख के एजेंट हैं। यस। अब हमने इसमें एसोसिएट ढूंढने हैं। एसोसिएट कौन है? क्या अफरीदी शेख की बातें मानेगा? ये शेख वो नहीं जिसके हाथ पे बैत की जाती है। क्या अफरीदी शेख की बातें, शेख की नसीहतें तुम्हें कैसी लगी? अच्छा, क्या अफरीदी शेख की बातें मानेगा? क्या वसीम अकरम माल्टे खरीदने बेचने में शेख की बातें मानेगा? और ये शेख के जो दोनों मुरीद हैं ये आपस में भी क्या बन जाएंगे? शेख रशीद। तो ये आपस में भी क्या बन जाएंगे? एसोसिएट। तो 3 रिश्ते बने।
3 रिश्ते बने। कौन कौन से? एक तरह देखिएगा, प्रिंसिपल और एजेंट भी आपस में क्या है? प्रिंसिपल वो होता है जिसने एजेंट को अपने काम के लिए रखा हो। प्रिंसिपल और एजेंट भी आपस में क्या है? और इसके एसोसिएट भी आपस में क्या है? एसोसिएट। नोट कर लें, ये हमारा कौन सा पॉइंट हो गया? पॉइंट नंबर 1। चलें जी, नोट कर, नोट 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 बबलू, नोट बबलू, नोट। कौन कौन आया लेट? ये वाला लेट आया, ये आप लेट आए? क्यों? आइंदा तो नहीं, वजह तो पता होगी ना, वजह तो आप ये मेरे से तो ना पूछे हैं। वालेकुम सलाम। हाँ लेकिन कल से पॉज कर दो भाई, पॉज। ओके, टू पर्सन्स शेल बी एसोसिएट्स। दो बंदे आपस में क्या समझे जाएंगे? एसोसिएट। वेयर द रिश्ता बिटवीन द टू इज सच्चा, जहां दोनों में सच्चा रिश्ता हो। सॉरी, where the rishta between the two is such that one is expected to act in accordance with the intentions of the other. देखिएगा, that one, ऊपर देखें, that one is expected to act in accordance with the intentions of other. The one is expected to act in accordance with the intentions of other. एक दूसरे की क्या मान रहा है? बातें मान रहा है। इसको पंजाबी कहते हैं आगे ला के रखा है, तो एक ने दूसरे को आगे लगा के रखा हुआ है। अगली बात, बोथ। ये वो टेलीनॉर का बूथ नहीं है, बोथ। ट्राई करें, बोथ आर एक्सपेक्टेड टू एक्ट इन अकॉर्डेंस विद द इंटेंशंस ऑफ बोथ आर एक्सपेक्टेड टू एक्ट इन अकॉर्डेंस विद द इंटेंशंस ऑफ अ थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन यहां कौन है? शेख साहब, शेख साहब। तो ये दोनों भी आपस में एसोसिएट बन गए। बोथ, बोथ कौन? वसीम एंड आफरीदी। थर्ड पर्सन कौन है यहां? शेख रशीद। बड़े मजे मजे का सेक्शन है, आपको फील होगा आपके अंदर जा रहा है, आपके रगों पे में समाता जा रहा है। ओके, अच्छा जी, ये कॉलेज के सीईओ हैं, ये हैं जी एम्प्लॉयर जिन्होंने नौकरी दी हुई है, और ये टीचर हैं, ये हैं एम्प्लॉय, और ये कैशियर हैं, ये भी हैं एम्प्लॉय। सॉरी, डायग्राम दोबारा बना लेते हैं। अच्छा जी मोहतरम, इधर भी वही सारी बातें पाई जा रही हैं। कैशियर इज एक्सपेक्टेड टू एक्ट in accordance with the intentions of chief executive officer, and teacher is also expected to act in accordance with the intentions of chief executive officer. But here ना ये आपस में एसोसिएट हैं, सीईओ और टीचर, ना सीईओ और कैशियर आपस में एसोसिएट हैं, और ना ये आपस में एसोसिएट हैं। यहां कोई एसोसिएट का रिलेशन नहीं है, क्योंकि ये एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशन है। इस पे सैलरी का चैप्टर लगेगा, तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के रिलेशंस को हमने एसोसिएट की डेफिनेशन से बाहर फेंक दिया, डस्टबिन में फेंक दिया। नोट कर लें, देयर इज नो एसोसिएट। अगर शेख ने दोनों को एम्प्लॉय रखा होता ना नौकरी पे, अगर शेख ने दोनों को नौकरी पे रखा होता और एजेंट ना होते, नौकरी पे रखने का मतलब क्या पता क्या होता है? 8 घंटे आपको ड्यूटी देनी है उधर जाके। शेख ने तो इनको एजेंट रखा है, जरूरत पड़ती है तो इस्तेमाल करते हैं, जरूरत नहीं पड़ती तो वो क्रिकेट खेल रहे होते हैं जाके। क्लियर हो गया?
तो वैसी मिसाल के अंदर कौन एसोसिएट है? एसोसिएट कहते हैं शायद अंग्रेज, एसोसिएट। नो वन इज एसोसिएट ऑफ नो वन। अल्लाह अकबर, क्या ही खूबसूरत बात हो। सारे आज टेस्ट दें, जिन तक ये लेक्चर पहुंच रहा है वो घरों से आके ये टेस्ट दें। अब हमारी जो क्लास है इंशाल्लाह वो बुध को होगी। मैं फ़िज़िकल वालों से बात कर रहा हूँ, ऑनलाइन वालों के लिए ग्रुप में मैसेज कर दिया जाएगा, बल्कि मैं पोर्टल पे ही लिख के लगा दूंगा। अच्छा जी, चलें जी। तो बाबा आप अच्छा चले बाबा, बस प्रीति जी। ठीक है भाई, फरमा रहे हैं कि ये भाई दिल की सफाई है। अच्छा जी, टू पर्सन्स, ट्राई करें जरा, वापस आ जाए पाकिस्तान में। टू पर्सन्स शेल नॉट बी एसोसिएट बिकॉज, ये आपने हाईलाइट किया, नॉट। टू पर्सन्स शेल नॉट बी एसोसिएट वेयर द वन इज एन एम्प्लॉय ऑफ द अदर। अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशन है फिर नहीं। और बोथ आर द एम्प्लॉय ऑफ अ थर्ड पर्सन, या दोनों किसी तीसरे के एम्प्लॉय हैं। ये क्या मतलब होता है? सब्जेक्ट टू सबसेक्शन 4। सबसेक्शन 4 पढ़ के आओ, जरा पढ़ के आओ। हमने कहा नहीं जाना, ठीक है हमारी मर्जी, अभी नहीं जाना हमने। अच्छा, द फॉलोइंग शेल बी ट्रीटेड एज एसोसिएट्स। अब ना वो एग्जांपल्स देने लगे, ये ऊपर ना जनरल रूल बताया था उसने, अब एग्जांपल्स देने लगे। पहली एग्जांपल जी, एन इंडिविजुअल एंड अ रिलेटिव ऑफ द इंडिविजुअल। इंडिविजुअल और उसका रिश्तेदार आपस में क्या है? तो पता चला रिश्तेदार आपस में क्या है? एसोसिएट है। और जिसको रिश्तेदार नहीं पता क्या होते हैं, अगले सफ़े पे वेट कर ले, रिश्तेदार की डेफिनेशन हम पढ़ेंगे। तो रिश्तेदार आपस में क्या होते हैं? एसोसिएट होते हैं। अगला बुलेट आपने जो है वो ना पढ़ने ना मारने, अगले 20 मिनट तक आपने इसको नहीं पढ़ना, वरना ये कंफ्यूज कर सकते हैं। चलें जी आगे, पॉइंट सी। अच्छा जी, ये एओपी है एक। एओपी क्या होती है? एसोसिएशन ऑफ पर्संस। चलें छोड़ें, ये एओपी है। एओपी नेचुरल पर्सन होती है आर्टिफिशियल पर्सन? आर्टिफिशियल, सांस तो नहीं लेती ना। एओपी खाना खा रही थी, एओपी ने बर्गर के बाद बोतल, एओपी ने बर्गर पे खूब केचप डाली, वही पार्टनरशिप फर्म है ये। एओपी को नेचुरल पर्सन तो नहीं है। और एओपी थक हार के बैठ गई और हद होगी, एओपी है क्या है? एओपी के 3 पार्टनर हैं, ए बी सी। कितने गई सी? ए बी सी। एओपी के 3 पार्टनर है, ए बी सी। ए के पास 60% हिस्सा है एओपी का, बी के पास 30% हिस्सा है, और सी के पास कितने परसेंट हिस्सा है? 10% हिस्सा। अब सवाल यह है, क्या ये आपस में एसोसिएट हैं ए और क्यू एओपी, या ये आपस में एसोसिएट हैं बी और क्यू एओपी, या ये आपस में एसोसिएट हैं सी और क्यू एओपी? ये सवाल है हमारा। इस सवाल का जवाब ये है कि अगर कभी डिसाइड होना हो कि एओपी की दुकान इचरा में खुलेगी या नहीं, तो ऐसी सूरत के अंदर तीनों में आपस में बहस हो जाएगी। तो ए कहेगा वोटिंग कर लो, ए अपने आप को 60 वोट डाल लेगा, और बी और सी हंस हंस के लोटपोट हो जाएंगे, यार अब हम क्या करें। तो मुझे बताएं, कभी भी कोई फटा होगा तो ए के पास, आ जाए भाई आप बैठ जाएं, अल्लाह आपके भाग लगाए। अच्छा, ए के पास कंट्रोलिंग पावर है या नहीं? इस एओपी में, इस घर में मेरी चलेगी, इस एओपी में किसकी चलेगी? ए की चलेगी। इस एओपी में ए की चलेगी। इसलिए यहां जो एसोसिएट है वो हम क्या पढ़े हैं? 85 के 3 का सी पॉइंट पढ़ रहे हैं ना, जरा देख लें।
अब मैं जो पढ़ाने लगा हूं वो कौन सा है? 85 के 3 का सी। इसकी रोशनी में जी मिस्टर ए एंड क्यू ए ओ पी आपस में क्या है? एसोसिएट हैं। चलें जी, बस एक ही रिलेशन था यहां पे, एक बस। किस किस का? इसका। चलें जी नोट कर लें। ओके, सिर्फ एक ही रिश्तेदारी यहां हमने पकड़ी है, ए और एओपी। तो सली से जरा देखिएगा, इस सारे को मैं कह सकता हूं पार्टनर। पार्टनर ही है ना ये ए। आ पार्टनर एंड एओपी। आ पार्टनर एंड AOP, a partner and AOP. Keep enjoying. A partner and AOP. A partner and AOP. A partner and AOP. आपस में क्या होंगे? पार्टनर होंगे। हाथ धो गई, पूरी रात रोंदे रहे, सुबह उठ के पूछा मरा कौन था। अच्छा जी, a partner and an AOP. Where the member either अकेला, where the member either अकेला, कंट्रोल आधा या ज्यादा, कंट्रोल आधा या ज्यादा, राइट टू इनकम और राइट टू कैपिटल, राइट टू इनकम या राइट टू कैपिटल, या उसके पास आधे प्रॉफिट आने हो या उसने आधा सरमाया डाला हो। यानी अगर प्रॉफिट है 10 लाख तो उसके पास 5 लाख प्रॉफिट आता हो, या अगर आपने बिजनेस शुरू किया 2 करोड़ रुपए से तो 1 करोड़ रुपए उसने डाला हो। आधा प्रॉफिट भी हो तो भी खैर है, आधा कैपिटल भी हो तो भी खैर है, ऑफ द एओपी। तो ये आपस में क्या बन जाएंगे? एसोसिएट। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल। MAOP, इसके 3 पार्टनर हैं, A, B, C। %, 35%, 25, सही पूरे हो गए? 100 ज्यादा तो नहीं हो गया? अच्छा, ये ना एक बात मैंने आपसे शेयर करनी थी, अब आप आए गए हैं तो आपको बता दूं। ये ए असलम है, बी बाबरा है और सी चीमा है। बी इज वाइफ ऑफ ए। अल्लाह अकबर। बी, अस्तगफिरुल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह भाई, अल्लाह का शुक्र है। बाबरा, बी इज वाइफ ऑफ ए। बी ए की, बी ए की बी है, बी वी है, बी ए की बी वी है। अब आप बता दें, क्या ये बंदा अकेला एओपी में आधा या ज्यादा कंट्रोल कर रहे? नहीं कर रहा, अकेला नहीं कर रहा भाई, फरमाने अकेला नहीं कर रहा। लेकिन क्या
ए बी के साथ मिलकर, ओ भाईजान चीमा तो गुज्जर है, ये दोनों प्राचा हैं ए और बी, ये आपस में खानदान में शादी हुई है, तो चीमा तो पता नहीं और को पार्टनर है, इसके पास तो पैसा नहीं था, मियाँ बीवी ने काम शुरू करना था, पैसा नहीं था, तो चीमे को बीच में डाल दिया, तो ये तो चीमा तो कोई और बंदा है। तो चीमे से फिलहाल हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, चीमे को जरा साइड पे रखें। अब सवाल ये है कि वैसे चीमे होते अच्छे बच्चे हैं। अच्छा, अब सवाल ये है, कोई चीमा बैठा हो माइंड कर जाए मेरे बारे में मिसालें, इट वाज नॉट इंटेंशनल, ओके। अच्छा भाई, अब सवाल ये है कि ए और बी जो है, क्या वो अकेले ऑन कर रहे हैं या आपस में मिल के ऑन कर रहे हैं? ऐसी सूरत में भी एसोसिएट का रिश्ता बन जाएगा, लेकिन अब दो रिश्ते बनेंगे। ए अपनी रिलेटिव के साथ मिलके एओपी में 50 से ऊपर पहुंचा हुआ है, और बी भी अपने रिलेटिव के साथ मिलके 50 से ऊपर पहुंची हुई है। तो ए भी ऊपर पहुंचा हुआ है और बी भी ऊपर पहुंची हुई है। किससे? 50 से। 50 से। तो ए, यार ये बार बार दरवाजा खोलना बंद करना ना किया करो। ए बी के साथ, शोहर बीवी के साथ मिलके 50 से ऊपर पहुंचा हुआ है, और बीवी शोहर के साथ मिलके। अच्छा, अब आप मुझे ये बता दें कि 85 के 3 का जो ए है, इसके तहत क्या हमने ए और बी को रिश्तेदार होने की वजह से एसोसिएट बना दिया है? यस। क्या हमने ए और बी को, असलम और बाबरा को पॉइंट ए की रोशनी में एसोसिएट बना दिया है? जब ये दोनों पॉइंट ए की रोशनी में एसोसिएट हैं, तो अब ये अपनी बीवी यानी रिश्तेदार के साथ मिलके अगर आसमानों पे पहुंच जाए तो इसकी किस्मत। तो अब हम पढ़े हैं इस वक्त पॉइंट सी। पॉइंट सी की रोशनी में दो एसोसिएट हैं, ए और एओपी, और बी और एओपी। थोड़ी देर पहले आपको मैंने कौन सा पॉइंट पढ़ाया था? थोड़ी देर पहले रिलेटिव वाला। और अब मैंने कौन सा पॉइंट पढ़ाया? सी पॉइंट। इसके लिए एक शर्त है कि ए और बी का ना रिलेटिव होना जरूरी है। ए और बी मियां बीवी रिलेटिव होते हैं ना, सोच लें जरा। ये तो ना कहीं से बड़ा रिश्ता और कौन सा, इससे बड़ा रिश्ता भी माँ बाप का है, लेकिन बहरहाल मियाँ बीवी तो रिश्ता है ना एक बहुत बड़ा। तो कितना बड़ा रिश्ता है मियाँ बीवी का। तो मियाँ बीवी भी आपस में क्या होते हैं? रिश्तेदार। मियाँ बीवी रिश्तेदार, नोट कर लें। और एक और डायग्राम भी देख लें, ये दोनों भी आपस में क्या हैं? स्काई ब्लू वाले भी, येलो वाले भी, और ग्रीन वाले भी। लेकिन स्काई ब्लू वाले किस रूल की रोशनी में एसोसिएट बने थे? ए के तहत। क्या होने की वजह से? रिलेटिव होने की वजह से। बी इज वाइफ ऑफ ए लिख लीजिएगा, वरना सारे कॉन्सेप्ट की दही बन जानी है। ये मेन बात है, सबसे पहले लिखनी है, बी इज वाइफ ऑफ ए। बी और ए का निकाह पढ़ाया जा चुका है। ये अब खुश और खुरम अपने घर में रह रहे हैं। फिर भी हो जाएगा 50 या अब ऑन करने। हाँ जी, फिर सारे ही हो जाएंगे। ओके, चलें जी पढ़ लें। A member of an AOP and AOP
a member of an AOP and AOP where the member either अकेला नहीं, where the member together with BOA, where the member together with BV control 50 या उससे ज्यादा, तो a partner of an AOP and the AOP where the partner इधर अकेला नहीं, where the partner together with BV और बीवियां कंट्रोल आधा या ज्यादा। इसको ब्रैकेट में ले लें, हमेशा काट दें। अंडर अनदर एप्लीकेशन ऑफ दिस सेक्शन, ये किस पॉइंट के तहत ये एसोसिएट बने हैं? अंडर अनदर एप्लीकेशन ऑफ दिस सेक्शन, इस सेक्शन का कौन सा पॉइंट था जिसके तहत ये ऑलरेडी एसोसिएट थे? ए वाला। तो ये वो बात करना चाह रहे हैं यहां पे, लेकिन इसको काट दें, छोड़े हुए अंडर अनदर एप्लीकेशन ऑफ दिस सेक्शन। तो यहां बस बीवी लिख लें, घर में कोई नहीं देखे किताब, खैर है, लिख लें यहां बीवी। नंबर 1 और बीवी नंबर 2। ओके, नेक्स्ट जी। जी मतलब अच्छा खुशी आपसे कंट्रोल नहीं हो। आगे चलें जी। अ ट्रस्ट एंड एनी पर्सन हु बेनिफिट अंडर द ट्रस्ट, ये वो यूनिट ट्रस्ट वाले जो मिसाल की थी, कुछ बेनिफिशियल ओनर थे, कुछ ओनर थे टेम्परेरी ओनर थे, कुछ परमानेंट ओनर थे, कुछ कैपिटल प्रोवाइडर थे, ये आपस में सारे एसोसिएट हैं, कोई इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है ये। अच्छा जी, पॉइंट ई, चलो जी, भाई ने नीचे ले लिया, अब हम आगे चलते हैं। सर वी आर प्रोफेशनल्स, डोंट से इट नेच, प्लीज से इट स्नीज। ओके चलें जी। अब मोहतरम बाटा कंपनी है, इसके 3 शेयर होल्डर हैं, MNO मानो बिल्ली, MNO 3 इसके ओनर हैं। इनको पार्टनर कहा जाता है, शेयर होल्डर कहा जाता है? शेयर होल्डर कहा जाता है। बबलू के पास 60% शेयर हैं, बबली के पास 30% और डेयरी मिल्क के पास 10%। 3 लोगों के पास ये शेयर होल्डिंग है। अब आप मुझे बता दें, अब हम कौन सा पॉइंट पढ़ने लगे हैं? ABCDE। पॉइंट ई की रोशनी में 85 के 3 का ई, इसकी रोशनी में सिर्फ एक ही एसोसिएट है, मिस्टर M एंड बाटा कंपनी। चलें जी, नोट करें, मिस्टर M एंड बाटा कंपनी। वाई? ही कंट्रोल 50 और मोर। पढ़ें जी, पढ़ोगे, लिखोगे, बनोगे। घर में नवाब बन के ना ला करें, मुझे पानी ला के दो, मुझे खाना ला के दो, छोटे भाई को आगे लगाया होता है। हाँ जी, है ही नहीं छोटा भाई। चलें जी। अ शेयर होल्डर इन अ कंपनी एंड द कंपनी, फील कीजिएगा, अ शेयर होल्डर इन अ कंपनी एंड द कंपनी, ऐसे ही है। अ शेयर होल्डर इन अ कंपनी एंड द कंपनी, शेयर होल्डर कंपनी में और कौन? कंपनी। अ शेयर होल्डर इन अ कंपनी एंड द कंपनी, कौन कौन बनने लगे? बोले बोले बोले। अ शेयर होल्डर इन अ कंपनी
and the company. अच्छा जी, अ शेयर होल्डर इन अ कंपनी एंड द कंपनी। आगे पढ़ें जी। वालिदा होती तो कि मैं मना भी कीता सी, पंगे ना ले। अ शेयर होल्डर इन अ कंपनी एंड द कंपनी, वेयर शेयर होल्डर इधर, बोलें 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 बोलें। अ शेयर होल्डर इन अ कंपनी एंड द, वेयर द शेयर होल्डर इधर अकेला, कंट्रोल आधा या ज्यादा, वोटिंग पावर आधा या ज्यादा, राइट टू डिविडेंड। आगे भी चल रहे हैं, वोटिंग पावर आधा या ज्यादा, राइट टू कैपिटल। इधर एक लफ्ज और ऐड हो गया, वोटिंग पावर। डिविडेंड तो आपको पता है उसी तरह का लफ्ज है, वो जो प्रॉफिट्स टाइप होता है, तो इधर एक लफ्ज और ऐड हो गया। अब ये हाईलाइट किया हुआ जरा आखिरी दफा पढ़ लें। अ शेयर होल्डर इन अ कंपनी एंड द कंपनी, अ शेयर होल्डर इन अ कंपनी एंड द कंपनी, वेयर द शेयर होल्डर इधर अकेला, कंट्रोल आधा या ज्यादा, वोटिंग पावर आधा या ज्यादा, राइट टू आधा या ज्यादा, राइट टू कैपिटल। डन, ओके। एंड हियर अगेन, इफ यू आर ओनिंग लेस देन 50, सो वाइफ के साथ मिलके आप कंपनी में गेम डाल दें। अ शेयर होल्डर इन अ कंपनी एंड द कंपनी, वेयर द शेयर होल्डर इधर अकेला और टुगेदर विद बीवी और बीवियां, कंट्रोल आधा या ज्यादा। क्लियर, ओके, लेट्स मूव नेक्स्ट। अच्छा जी, अगली मिसाल आपने जो है ना जरा गौर से समझनी है। साथ वाले बबलू को मुतवज्जे कर दें, उसे एक बबली खिलाएं और उसे मुतवज्जे कर दें। एक कंपनी है जी, सर्विस कंपनी, चलो हो गया, बस बस ठीक है। इसके 3 शेयर होल्डर हैं, आ ब सा। अच्छा, ए के पास जो है वो 45% शेयर है, बी के पास जो है 30% शेयर्स हैं, और सी के पास, करा दिया करें पूरे, अब हम हमारी उम्रें गुजर गई, आप लोग जल्दी से कर लें, 25%। ठीक है जी। अब ए अक्सर चाहता था मैं बी और सी से शेयर खरीदूं, लेकिन बी और सी कहते थे पुत्र हमें पता है तूने हमारे साथ क्या करनी है, हमने भी धूप के अंदर बाल सफेद नहीं किए, जवानियां और जिंदगियां लगाई हमने अपनी। तो बी और सी के 50% से शेयर मानना के कम है, लेकिन ए को भी वो 50 पे नहीं आने दे रहे, ना खेलेंगे ना खेलने देंगे। अब ए ने क्या किया, ए ने एक बंदा डाला बीच में, बंदा डाला बीच में। ये बंदा था 2 नंबर, 2 नंबर बंदा। क्या मतलब, ए बॉट डी का जमीर, ए ने डी से, डी के अंदर वाला डी खरीद लिया। दोबारा मैं बोलने लगा हूं, ए ने डी से डी के अंदर वाला डी खरीद लिया। बंदे भी बिकते हैं, अस्तगफिरुल्लाह। अच्छा, ए बॉट डी का जमीर, ए ने डी का जमीर खरीद लिया। अब मोहतरम डी बिक चुका है, डी अब किसके कहने पे चलेगा, ए के कहने पे चलेगा। डी ने 8% शेयर बाय कर लिए सी से, सी बेचारे के पास कितने रह गए,
17%। आप बताएं क्या ए और डी मिल के लुट पा सकते हैं? कैन दे पा अन्नी? क्या ये लुट मचा सकते हैं? ओके, इट मींस कि यहां पर 85 का 1 जो था, 85 का 1 तो जनरल रूल था ना, रिलेटिव्स वाला नहीं था, रिलेटिव्स वाला नहीं था। 85 का 1 ये था, 2 persons आर एसोसिएट वेयर वन इज एक्सपेक्टेड टू एक्ट इन अकॉर्डेंस विद द इंटेंशंस ऑफ अदर। जब आपने करोड़ 2 करोड़ में उसका जमीर खरीद लिया तो उसका जमीर तो बिक चुका है, तो इसका मतलब है ए और डी तो आपस में क्या है? एसोसिएट। लेकिन क्या ए डी के साथ मिलकर सर्विस कंपनी को भी अब कंट्रोल नहीं कर रहा? कर रहा है, क्योंकि 45 + 8 इज ग्रेटर देन 50। तो इसका मतलब है एक और एसोसिएट बनेगा 85 के 3 का अभी जो पढ़े हैं, अभी जो पॉइंट पढ़े हैं, ई है ना, 85 के 3 का ई। इसमें कौन कौन एसोसिएट बनेगा? मिस्टर ए एंड सर्विस कंपनी। अच्छा, ये येलो वाले कब एसोसिएट बने? सॉरी, ये तो नहीं बनाने, इनको बनाने की जरूरत नहीं। ये डी और ई वाले कब एसोसिएट बने? डी और ए वाले जनरल रूल के मुताबिक ए ने डी को खरीद लिया तो डी इज एक्सपेक्टेड टू एक्ट इन अकॉर्डेंस विद द इंटेंशंस ऑफ ए। एक और रिलेशन है स्काई ब्लू वाला, वो कैसे बना? ए डी को मिला के 50 से ऊपर जा रहा है, नोट कर लें, ये पॉइंट ई ही चल रहा है अभी हमारा। भैया आपने टेस्ट दे के जाने? कमाल, आपने भी टेस्ट दे के जाने? रिलैक्स हो, टेस्ट दे के जाने, टेस्ट दे के जाने, जबरदस्त, टेस्ट दे के जाने, कमाल होगी वैसे। डी और सर्विस कंपनी को बनाने की जरूरत नहीं है भाई, डी और सर्विस, डी ने क्या ए को साथ मिलाना है, बस ए डी को मिलाएगा साथ और कमाल खत्म। इस डी का नाम है इंटरपोज्ड पर्सन। क्या नाम है? इंटरपोज्ड पर्सन। दो नंबर को छोटा सा लिखना था, फॉन्ट साइज, जैसे घर में किसी की नजर पड़ जाए ऐनक लगा के। इंटरपोज्ड पर्सन। अच्छा, कितने लोगों के घर वालों की नज़र में ये बच्चा आया हुआ है आउट स्टेशन लाहौर में और पढ़ पढ़ के लुट मचाई हुई है घर वालों की नज़र में, और कितने लोगों ने रियल में भी लुट मचाई हुई है? तो घर वालों को फ़ोन करके बताया करो ना, कल का दिन मैंने नहीं पढ़ा, उधर से डंडा एक, क्या बताते हैं कि नहीं पढ़ा? क्या कहते हैं फिर वो? अच्छा, फिर दोबारा बताते हैं नहीं पढ़ा, फिर क्या कहते हैं? पढ़ा करो। कुछ सुनाते सुनते नहीं कि तेरे पे पैसा लगा के हम ये वो इस तरह का नहीं सुनाते, मोटिवेट करते हैं। ओके चलें जी, तू शर्मिंदा ना करी हमें, तेरे पे ही तो हमें है मान, तू ही तो हमारा हीरा है। अ शेयर होल्डर इन अ कंपनी एंड द कंपनी। नहीं, वो थोड़ा सा जंग लगा हुआ है, टेस्ट उस ना देने की वजह से, उतर जाएगा इंशाल्लाह आज का टेस्ट देके, परेशान ना हो। A shareholder in a company and the company. Where the shareholder? Where the shareholder control either directly or through one or more, दो नंबर बंदे ज्यादा भी मिल जाते हैं आपको, दो नंबर बंदे दो करा लें, एक करा लें, तीन करा लें, दो नंबर बंदों को पूरा मजमा मिल जाता है। दो नंबर बंदा तो कंट्रोल डायरेक्टली और थ्रू वन और मोर, दो नंबर बंदे, क्या आधा या ज्यादा वोटिंग पावर, आधा या ज्यादा राइट टू डिविडेंड, आधा या ज्यादा राइट टू कैपिटल। अच्छा जी, एक कंपनी है, कंपनी एक्स, और एक और कंपनी है, कंपनी वाई। कंपनी एक्स के 3 शेयर होल्डर हैं, आबासा, ए, हाथी और फ्रॉग। इसके 3 शेयर होल्डर हैं, 60, 30, 10।
70, 15, 15, मेरी मर्जी, 15, 15। ओके, अब मोहतरम, अभी हमने पढ़ा था थोड़ी देर पहले पॉइंट ई। पॉइंट ई की रोशनी में, पॉइंट ई की रोशनी में जो भी हमने पढ़ा थोड़ी देर पहले, 85 का 3 का ई, इसकी रोशनी में ए एंड कंपनी एक्स आपस में क्या है, और ए एंड कंपनी वाई भी आपस में क्या है, एसोसिएट है। ये मैं ऐसे ऐसे बना रहा हूं एसोसिएट, देखें ऐसे ऐसे, ठीक है। अब मैं एक और एसोसिएट बनाने लगा हूं जो आप देख के खुश हो जाएंगे, अबे तुम दोनों भी तो एक के कहने पे चलते हो। ये ए वही वाला ए है, ये तो मैंने बताना था, ये ए वही वाला ए है। अम्मी अबू ने नाम इसका ए रखा हुआ है, ए रखा हुआ है नाम। चलें जी, अब एक नया हमारे पास रिश्ता बना, 85 के 3 का एफ, और उसमें साबित क्या हुआ, अगर कोई एक बंदा दो कंपनीज, अगर कोई एक बंदा दो कंपनीज को चला रहा है 50 से उससे ऊपर, तो वो दो कंपनीज भी आपस में एसोसिएट बन जाएगी। जैसे रॉयल फैन भी आपकी है, जीएफसी भी आपकी है, तो रॉयल फैन जीएफसी भी एसोसिएट है। जी बताएं भाई, कौन कौन बना, कंपनी एक्स एंड कंपनी वाई, नोट कर लें। ये भी हम पॉइंट पढ़ेंगे, पॉइंट नंबर एफ, एफ फॉर मेंढक। भाई ये क्या एसी बस देख के गए हैं, इसको सेट भी करना है। मैंने दोस्तों क्या सीट चेंज कर लें अगर एसी से गर्म हवा आ रही है। हो गया सही। आई आपने सरप्राइज एक दिन पहले कर दिया, जबरदस्त। नाश्ता नहीं होगा मंडे को सुबह, नहीं होता था, पड़ा होता तो हो नहीं रहा होता था। इस तरह होता है, पड़ा होता है सामने, नाश्ता हो नहीं रहा होता। संडे को नींद आ जाएगी। नींद कैसे आएगी, टेंशन है चैप्टर 1 और 6 याद करना है, नींद कहाँ से आनी है। ये पता होता है वैसे आप क्या करके आए हैं आपको। बहुत कम लोग होते हैं जो बॉर्डर पे होते हैं, पता नहीं पास होंगे या फेल होंगे, लेकिन मेजोरिटी को पता होता है क्या होना है। ओके जी, ये जो स्काई ब्लू वाले हैं, ये हमने किस पॉइंट में बनाए थे एसोसिएट, स्काई ब्लू वाले, और ये जो ऊपर येलो वाले हैं ये एफ के। हाँ बिल्कुल ऐसा भी हो सकता है। टू कंपनीज, वापस आए पाकिस्तान में, टू कंपनीज, टू वेयर अ पर्सन इधर अकेला कंट्रोल आधा या ज्यादा वोटिंग पावर इन बोथ कंपनीज, आधा या ज्यादा राइट टू डिविडेंड इन बोथ कंपनीज, आधा या ज्यादा राइट टू कैपिटल इन बोथ कंपनीज। और वो बात अपनी जगह, वो बीवियां शिवियां उसी तरह हैं, एसोसिएट आर एसोसिएट, और वो 2 नंबर बंदा भी इसी तरह है, उसको भी साथ मिला सकते हैं। वो वाली ऑप्शन तो सदाबहार मौजूद है, 2 नंबर बंदे वाली भी ऑप्शन मौजूद है। चलें जी,
आप लोगों के चेहरों पे जो रौनक है वो देख के मुझे लग रहा है कि अब हम रिलेटिव की डेफिनेशन पढ़ने के काबिल हो गए हैं। रिलेटिव की तरह डेफिनेशन पढ़ते हैं जी। रिलेटिव की डेफिनेशन, बेटा, बाप, दादा, परदादा, लकड़ दादा। अब्बू के भाई का नाम चाचू, अब्बू के बड़े भाई का नाम ताया, अब्बू अब्बू की बहन का नाम फूफ, फूफ फो या फूफ, ये दोनों दफा हो आएगा। फूफ सही है ना? सही लिखे गलत लिखे? नहीं नहीं नहीं, जो उर्दू ज़बान की जान के लिए नहीं है। फू फो, अच्छा चलें ठीक है। अभी फूफो को थोड़ी देर के लिए ज़रा, ताया आप आ जाएं इधर। अच्छा जी, अब चचा का जो बेटा होगा, चचा का बेटा, वो आपका क्या होगा? असल में बातें सारी इसकी हो रही हैं। और ताया का बेटा आपका कज़न होगा। क्लियर? अब इसमें से देखना है हमने कि भूल भुलैयों में रिलेटिव कौन है। इन दिस सेक्शन, अब लिखाइएगा, इन दिस सेक्शन रिलेटिव मीन्स सारे। रिलेटिव इन रिलेशन टू इंडिविजुअल मीन्स, जाहिर बात है इंडिविजुअल्स के रिलेटिव होते हैं, कंपनियों के तो रिलेटिव नहीं होते। कहते हैं रिलेटिव इन रिलेशन टू इंडिविजुअल मीन्स एन एन एंसेस्टर कौन होते हैं? बड़े, बड़े एंसेस्टर्स होते हैं ना, ये छोटे होते हैं एंसेस्टर्स, बड़े बड़े एंसेस्टर्स होते हैं। और अगर इधर वालिदा लिखना है तो फिर ऊपर नाना या नानी बना देंगे। तो एंसेस्टर्स बड़े सारे हमारे क्या हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ये सारे हमारे क्या हैं? रिलेटिव। नहीं नहीं, एसोसिएट तो हैं, पहले रिलेटिव तो बना देना। अ डिसेंडेंट ऑफ एनी ऑफ द ग्रैंड पेरेंट, भाईजान ये पेरेंट है, ये ग्रांड पेरेंट है। ग्रैंड पेरेंट के डिसेंडेंट, ग्रैंड पेरेंट के डिसेंडेंट। माशाल्लाह तेरी भी शादी होगी, हाँ साढ़े भी बच्चे हो गए, उस कजन के भी बच्चे, कजन के भी बच्चे। ग्रैंड पेरेंट का डिसेंडेंट चचा, ग्रैंड पेरेंट का डिसेंडेंट, फिर माशाल्लाह तेरी भी शादी होगी, हाँ मेरा भी बच्चा, ये ग्रैंड पेरेंट के डिसेंडेंट, ये भी क्या होंगे? रिलेटिव। ये तो फिर ना खत्म होने वाली स्टोरी। चलें जबरदस्त। तो ये सारे हमारे माशाल्लाह क्या हो गए? बरादरी के, ये सारे प्राचे इकट्ठे हो गए। ठीक है जी। तो डिसेंडेंट ऑफ एनी ऑफ द ग्रैंड पेरेंट, तो पहले हमने एंसेस्टर में इनको बनाया, फिर डिसेंडेंट में इन सबको बना दिया। बात किसकी हो रही है? बात इसकी हो रही है, इसके ग्रैंड पेरेंट के डिसेंडेंट। भाईजान इसने शादी की, इसकी औलाद नहीं हुई, इसने चाइल्ड को अडॉप्ट कर लिया, चाइल्ड को, ये अडॉप्टेड चाइल्ड भी इसका क्या है? या फिर इसकी करंट वाली बीवी या कोई नई बीवी आई, जो भी आई, उसके पास भी एक अडॉप्टेड चाइल्ड है। स्पाउस ऑफ द इंडिविजुअल, उसने क्या अडॉप्ट किया है? या आपने चाइल्ड अडॉप्ट कर लिया या आपकी बीवी ने चाइल्ड अडॉप्ट कर लिया, ये भी आपका क्या बन जाएगा? रिलेटिव। और भाईजान अभी तक हमने इस पूरे में बीवी को रिलेटिव कहीं नहीं बनाया, तो उसको जरा प्रोटोकॉल दें, इतना प्रोटोकॉल दें कि उसके लिए एक अलग पॉइंट बना दें। अ बीवी ऑफ द इंडिविजुअल, जाहिर बात है कंपनी की तो बीवी नहीं होती, कंपनी ने शादी कर ली, कंपनी की मंगनी हो गई, कंपनी का निकाह हो रहा है, इंडिविजुअल्स की होती है ना बीवियां। तो अ स्पाउस ऑफ द इंडिविजुअल, तो थोड़ा सा जरा फील करें, लॉ मेकर ने बीवी के लिए अलग पॉइंट बनाया, इसको फील करें। मैं आगे चलता हूं, हो गया फील? आगे चलेंगे। माँ बाप के लिए अलग पॉइंट नहीं बनाया उसने,
इतना डर रहा था लॉ मेकर, उधर अलग पॉइंट नहीं बनाया, बीवी के लिए अलग पॉइंट नहीं। तेरे तू 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 सबसे बड़ी रिश्तेदार है, तेरे तो बड़ी रिश्ते, आप सबसे बड़े रिश्तेदार हैं। अच्छा जी, और इन सब की बीवियां भी, स्पाउस ऑफ एनी पर्सन स्पेसिफाइड इन क्लॉज ए, इन सब की बीवियां भी, आपकी बीवी 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 भी मेरी रिश्तेदार हैं। अपनी बीवी अलग हो गई, अपनी बीवी अलग हो गई मतलब वो के वो सपोर्ट पेमेंट वाली अलग नहीं हुई, यानी वो अलग से रिलेटिव हो गई। हुण बानो तो साइड ते हो, हुण इन्हां सारियां दियां बीवियां भी मेरियां रिश्तेदार ने, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत वड्डी प्राचा बरादरी। अब इस डेफिनेशन को थोड़ी देर फील कर लें, फिर आगे चलते हैं। दिल में उतर गई, चेक कराओ जरा। क्या फरमा रहे हैं आप, जन्नत में मैं एसोसिएट से मिलने जाऊंगा? इसका मतलब है दुनिया में लिफ्ट नहीं करा रहे एसोसिएट। अच्छा, क्यों छेड़ते हो? चलें भाई जनाब, आज के लिए इतना काफ़ी है। ये पॉइंट 4 की 1-1.5 लाइन पढ़ लेते हैं और फिर ओवर करते हैं। अच्छा जी, मैं आपको ये 2 ऑप्शंस दे रहा हूँ। ये कौन सा कलर है? रेड। और ये वाइट। कितने लोगों के रिश्तेदारों का खून रेड है? हाथ खड़ा करें। कितने लोगों के रिश्तेदारों का खून सफेद हो गया हुआ है? सीरियसली, आपके रिश्तेदारों का खून सफेद हो चुका हुआ है? कौन कौन था, जरा हाथ खड़ा करें। रिश्तेदारों के खून सफेद हो गए हैं? ओए होए 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 होए, मैं जरा हाइब्रिड वालों में पता कर रहा हूं या, जरा पॉज करो भाई जी। ऑनलाइन वाले जो है वो जूम मीटिंग में बताएंगे रेड या वाइट। अभी नोट कर लें अपने रजिस्टर पे, जूम मीटिंग में इंशाल्लाह बात करेंगे। अच्छा मोहतरम, लॉ मेकर ने इस फैक्ट को एक्नॉलेज किया, क्या कि खून लोगों में क्या हो चुके हैं? सफेद। इसलिए लॉ मेकर ने कहा मैं अपने अल्फाज वापस लेता हूं। पिछले सफ़े पे लॉ मेकर ने कहा था, पिछले सफ़े पे लॉ मेकर ने कहा था कि फॉलोइंग शैल बी ट्रीटेड एज, और उसमें क्या कहा था? रिलेटिव्स। इस सफ़े में लॉ मेकर ने कहा जमाना बदल गया, आई टेक माई वर्ड्स बैक, रिलेटिव्स शैल नॉट बी एसोसिएट। बात मुक गई। कहता है रिलेटिव एसोसिएट नहीं है, मैं ये अल्फाज वापस ले रहा हूं अपने। पिछले सफ़े पे क्या लिखा हुआ था? रिश्तेदार आपस में क्या होते हैं? जैसे जैसे वक्त गुजरा हमें लॉ में पॉइंट 4 डालना पड़ा। पॉइंट 4 में हमने अपने अल्फाज वापस ले लिए। क्या अब पिछला सफा क्या कह रहे हैं? रिलेटिव एसोसिएट है। ये वाला सफा क्या कह रहे हैं? रिलेटिव एसोसिएट नहीं है। लेकिन आगे भी मसला हल हो गया। जो आपको कंफ्यूजन आ रही है कि फिर पेपर में हमने क्या करना है, वेयर द कमिश्नर इज मुतमईन, आप कमिश्नर को मुतमईन करना पड़ेगा आपको, that no one in the whole खानदान is expected to act in accordance with the intentions of, खानदान में फूट पड़ चुकी हुई है, कोई किसी की बात नहीं मान रहा। लास्ट टाइम जो शादी हुई थी खानदान में, उसकी वीडियो देखो, कैसे गुत्थम गुत्था हुए थे लोग। सिर्फ एक टांग के ऊपर लड़ाई हो रही थी, टांग की बोटी पे। वो इधर खींच रहा था, ये इधर खींच रहा था, टांग भी परेशान थी।
तो इस चीज के ऊपर लड़ाई होगी थी। कुछ लोगों ने इस पे शाउट करना शुरू कर दिया मुझे आइसक्रीम नहीं मिली, कुछ ने कहा मैं पहुंचा पिंकटी खत्म हो चुकी थी। इन चीजों के ऊपर अगर खानदानों वाले लड़ें तो फिर आप आगे अंदाजा लगा लें अगली बातों पे क्या होगा। तो आप ऐसी कोई वीडियो शीडियो जाके दिखा दें कमिश्नर को, कमिश्नर जरा देखो ये देख लो। अब आप कह रहे हो हम एसोसिएट है, हम कहां से एसोसिएट है, हम तो आमने सामने आ जाए तो दुश्मन याद आ जाते एक दूसरे को। जी बिल्कुल। तो relatives shall not be associates where the commissioner is mutmain that no one is expected to act in accordance with the intentions। कमिश्नर आपको साबित करना पड़ेगा कमिश्नर को जाके विद एविडेंस कि कोई किसी की बात नहीं मान रहा। अब जनरल रूल है पिछले सफ़े पे कि रिलेटिव एसोसिएट हैं। इस सफ़े पे एक्सेप्शन है कि रिलेटिव एसोसिएट नहीं है अगर कमिश्नर को साबित कर दो कि कोई किसी की बात, लेकिन अगर आपने कमिश्नर को साबित करने की कोशिश की कोई किसी की बात नहीं मान रहा, लेकिन कमिश्नर ने कहा मैं इस सबूत को नहीं मानता और किसी वजह से कमिश्नर को आप दलाइल देके मुतमईन नहीं कर पाए, तो इसका क्या मतलब होगा? फिर क्या मतलब होगा? हाँ, फिर तो रिलेटिव आपस में क्या बन जाएंगे? एसोसिएट। आई लास्ट टाइम रिपीट, रिलेटिव आपस में एसोसिएट हैं। पिछला सफा कहता है, यह सफा कहता है अगर कमिश्नर को साबित कर दो बात नहीं मान रहे तो एसोसिएट नहीं है। और आखिरी बात अगर आप कमिश्नर को मुतमईन फिर ना करो तो फिर तो पिछले सफे वाला रूल लग जाएगा, फिर क्या है? एसोसिएट हैं। अच्छा जी, एक पॉइंट हमारा रह गया था, अब वो भी पढ़ लें। पॉइंट बी क्या है? मेंबर्स ऑफ एन एओपी। ये जरा पॉइंट आपने समझना है। मेंबर्स ऑफ एन एओपी, इधर देखें, ये एओपी है, ये इसके पार्टनर हैं ए, बी और सी। बस ना, खत्म, बस बात एक दफा होगी खत्म। से चुप 60% 30%। अच्छा, सेक्शन 85 के 3 का सी, इसकी रोशनी में हमने मिस्टर ए और किसको एसोसिएट बनाया था? एओपी को। द रीजन इज, ये देखिएगा मैं जरा लाइन कैसे खींच रहा हूं, ऐसे पेंट हो रहा होता है ना, ऐसे लाइन खींच रहा हूं। ए और एओपी क्या है? आपस में एसोसिएट है। ये किस पॉइंट की रोशनी में था? बिकॉज ए अकेला 50 से उससे ऊपर जा रहा है। लेकिन ये जो 85 के 3 का बी है ना, जो मैंने आपको अभी तक पढ़ाया नहीं था, ये बड़ी अजीब बात कर रहा है। ये कह रहा है मेंबर्स ऑफ एन, सी पॉइंट कह रहा था मेंबर एंड एओपी, और ये पॉइंट कह रहे हैं मेंबर्स ऑफ एन एओपी। ये दोनों में डिफरेंस नजर आ गया। अच्छा, अब देखने में ए एंड बी, बी एंड सी, ए एंड सी, यानी इस पे तो मुझे कोई एतराज नहीं कि ये वाला तो है, लेकिन ये जो नया पॉइंट मैंने आपको छुड़वाया हुआ था उसके मुताबिक ए और बी, ए और सी, और बी और सी भी आपस में क्या बन गए? एसोसिएट बन गए। लेकिन ये भी रिलेटिव की तरह डील होगा, हालांकि रिलेटिव नहीं है, ये भी रिलेटिव की तरह डील होगा। इसमें भी देखा जाएगा कि बात मान रहे हैं या नहीं। मिसाल के तौर पे ए बी को कहता है कि यार तुमने 10 बजे दुकान पे आया करना है। बी कहता है सॉरी, हाँ आपकी एओपी पे चल रही है, मेरी भी नहीं चल रही, तो मैं 10 बजे दुकान पे नहीं, मैं 10:30 से पहले नहीं आ सकता, सॉरी। सी को हमने कहा यार हम दोनों शादी पे जा रहे हैं, तू 24 घंटे दुकान पे बैठी, कहते मैं पागल हूं। पार्टनर्स आपस में जरूरी नहीं एक दूसरे की मान रहे हो, लेकिन जब एओपी के बारे में डिसीजन होना होगा तो एओपी पे तो एक ही चलेगी, वो बात अपनी जगह है। इसलिए यहां भी रिश्तेदारी टाइप रूल लगेगा। एज अ जनरल रूल ये तीनों आपस में एक दूसरे के एसोसिएट हैं, ए और बी, बी और सी, ए और सी। एज अ जनरल रूल ये हैं। लेकिन अगर आप कमिश्नर को साबित कर दें कि कोई पार्टनर किसी पार्टनर की बात नहीं मान रहा, तो क्या बनेगा बताएं? फिर एसोसिएट नहीं है। तो इसलिए ये जो एग्जाम्पल है मैंने बिल्कुल सही नोट की है,
लेकिन इसके साथ इस तरह हम कुछ लिख के आएंगे, क्या? दीज आर, बोले, एसोसिएट्स, दीज आर एसोसिएट्स। लेकिन अगली बात जरा बता दें, बट इफ कमिश्नर इज, बोले, इफ कमिश्नर इज satisfied that no one is acting, बोले, no one is acting as per intentions of other, पार्टनर एक दूसरे की बातें नहीं मान रहे, that no one is acting as per intentions of other, then these are not associates, नोट कर लें, then these are not associates, फिर ये एसोसिएट नहीं है। जल्दी नोट करो। These are associates but if commissioner is satisfied, कुछ लोग लिख नहीं रहे थे हाइब्रिड क्लास में, यहाँ से नज़र आ रहा है, प्लीज़ लिखें। These are associates but if commissioner is satisfied that no one is acting as per intentions of other, then these are not associates. जी तो करेगा ना, लेकिन बी की ज़ात के एतबार से तो ए बी के ऊपर मर्जी नहीं चला सकता ना, वरना अगर ए ने बी पे ज़्यादा जोर डाला तो बी पार्टनरशिप छोड़ के चला जाए, आप कोई और पार्टनर ढूंढ लें, वो और बात है। लेकिन ए की एओपी पे चल रही है, बी और सी पे तो नहीं चल रही। बी और सी अपनी ज़ात के एतबार से तो इंटरफेयर नहीं करने देंगे ना। एओपी ने दुकान कहाँ खोलनी है ये तो ए अपनी चला लेगा, लेकिन ए बी को ये तो नहीं कह सकता कि तुम 9 बजे आके बैठ जाया करो, ये बात मैं कर रहा हूँ। और अगर बी बहुत ही मुअद्दब है और बार बार बातें मान रहा है तो फिर आप एसोसिएट बना दें इनको। अच्छा, हमने इससे पहले क्या रूल पढ़ा था भाईजान, प्लीज़ किताबें बंद नहीं करनी, कि ये आपस में क्या है, ये आपस में, सिर्फ ये आपस में क्या है, पेंट ब्रश में ऐसे फेर रहा हूँ। लेकिन जो पॉइंट मैंने आपको नहीं पढ़ाया था वो था 85 के 3 का बी, वो कह रहा था कि ये आपस में एसोसिएट हैं, दीज आर एसोसिएट्स। जो मैंने पॉइंट आपको नहीं पढ़ाया था, ये किनको आपस में एसोसिएट बना रहा था, जरा पढ़ के बताएं। मेंबर्स ऑफ एन एओपी, लिखें इधर उर्दू में, पार्टनर्स आपस में। पार्टनर्स आपस में या एओपी के साथ? पार्टनर्स आपस में। प्लीज बैकअप ना किया करें, पार्टनर्स आपस में। लेकिन इन दोनों में ना एक एक्सेप्शन है, लिखें इधर, ए और बी के साथ एक एक्सेप्शन लगी हुई है। क्या? अगर आप कमिश्नर को साबित कर दें तो फिर आप एसोसिएट नहीं है। सिर्फ ए और बी में एक्सेप्शन है और किसी पॉइंट में नहीं है। क्या चीज? अगर वो पॉइंट 1 पे फुलफिल कर रहे हैं तो ठीक है, उन पे अलग से कोई पॉइंट नहीं है, उन पे जनरल डेफिनेशन नहीं। अच्छा, अब मोहतरम सवाल ये राइज होगा, जरा तसल्ली से आप समझ लें पूरा जो समरी है बात की। पॉइंट एफ इज अ वेल एस्टेब्लिश्ड फैक्ट, इसमें आपने कमिश्नर से कुछ नहीं पूछना। बस दो कंपनीज में अगर एक बंदा 50 से उससे ऊपर निकल गया
तो वो दो कंपनीज आपस में एसोसिएट हैं का अब कमिश्नर भी जो मर्जी कहता रहे, आपने इस बात को नहीं सुनना। इट इज अ वेल एस्टेब्लिश्ड फैक्ट। इस तरह पॉइंट ई, शेयर होल्डर और कंपनी आपस में क्या है, एसोसिएट हैं, कमिश्नर जो मर्जी कहता रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी तरह पॉइंट सी भी पक्की ठकी बात है। अगर मिस्टर ए ने एओपी में 60% शेयर खरीद लिए, हिस्सा खरीद लिया, तो ए और एओपी आपस में एसोसिएट हैं, कमिश्नर जो मर्जी कहता रहे। सिर्फ किस पॉइंट में कमिश्नर से पूछना है, ए और बी में, इधर मेरी इधर, ए और बी में एज अ जनरल रूल ये क्या है, आपस में रिलेटिव्स, और पार्टनर्स भी आपस में क्या है, एसोसिएट हैं। लेकिन अगर अगले सफे पे पॉइंट 4, रिलेटिव्स एंड मेंबर्स, कौन से पॉइंट में, ए और बी, जो पॉइंट 3 में अभी पढ़ के आए हम, रिलेटिव्स एंड मेंबर्स शैल नॉट बी एसोसिएट। अगर कमिश्नर को आप साबित कर दें कि कोई किसी की बात नहीं मान रहा। अच्छा जी, अब आप मुझे बताएं कि इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा। क्वेश्चन 13, जरा तसल्ली से, 2 नंबर का सवाल है जी। डिस्क्राइब द टर्म एसोसिएट। खुदा के लिए भाई ये 2-2.5 दिन लगा के पिछला सारा रिवाइज कर लें, वरना प्लीज आने वाले दिनों में टाइम नहीं मिलेगा, मैं आपको सच्ची बता रहा हूं। डिफाइन द टर्म एसोसिएट, 2 नंबर का सवाल है। कौन सा पॉइंट लिख के आएंगे, तसल्ली से आप मेरी सारी बातें सुननी है। 85 का 1, एसोसिएट की तो यही डेफिनेशन है, 2 पर्सन शैल बी एसोसिएट, तो ये डेफिनेशन, ये सारी मिसालें भी लिख के आएंगे। सिर्फ 2 नंबर का सवाल है, पॉइंट 1 लिख के आना काफी है। तो 85 का 1, circumstances in which a member of AOP and AOP, देखिएगा जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, मेंबर एंड AOP, मेंबर एंड AOP may be regarded as, ये जरा ढूंढे, मेंबर एंड AOP may be regarded as associate, मेंबर एंड AOP, नहीं बी नहीं है, बी तो मेंबर्स को आपस में बना रहा है, वो पूछ रहे मेंबर एंड AOP। कौन सा पॉइंट पूछ रहे, सी पॉइंट पूछ रहे। नेक्स्ट, तो ये कौन सा हो गया, 85 का 3 का सी, सिचुएशन in which a member may not be regarded as associate, member may not be regarded as associate, member कब associate नहीं होंगे, जरा ढूंढें, member may not be regarded as associate, ढूंढे, और एज इट इज देखें, यहां से फिक्रा बनेगा आपका, मेंबर शैल नॉट बी एसोसिएट, आगे पूरी लाइन लिखाएंगे। मेंबर कब एसोसिएट नहीं होंगे, वैसे तो हैं, लेकिन कब नहीं होंगे, जो कमिश्नर को मुतमईन करना है। ये क्या हो गया, 85 का 4 जी। क्वेश्चन 10, एक्सप्लेन द टर्म एसोसिएट्स। सिर्फ टर्म बतानी है बस, कोई एग्जांपल्स नहीं देनी। 85 का फुल स्टॉप। स्टेट द सर्कमस्टांसेस अंडर विच a shareholder and company may be regarded as associate, a shareholder and company, ये जरा ढूंढने, शेयर होल्डर एंड कंपनी किधर था, ई था या एफ था, एफ ना 2 कंपनीज को बना रहा था, ई क्या कर रहा था, शेयर होल्डर इन द कंपनी एंड कंपनी। और आखिरी सवाल 8 का 2, नहीं सॉरी 5,
state the circumstances when two companies are associated। F 85 के 3 का F कितने नंबर का है? 4 नंबर का। अब देखें जरा मार्किंग कैसे होगी भाई, अगली क्लास में शायद आपकी बुध को होगी। अच्छा, ऑनलाइन वालों को ग्रुप में बता दिया जाएगा, पोर्टल पे भी मैं लिख के लगा दूंगा। अब ये 0.5 मार्क्स इसके होंगे, 0.5 इसके होंगे। कंट्रोल इधर डायरेक्टली इसके 0.5 मार्क्स हो जाएंगे, इंटरपोज पर्सन लिखने के 0.5 मार्क्स हो जाएंगे। इसके 0.5 0.5 0.5 1 2 3 3.5 एक इसका हो जाएगा 4 नंबर, इस तरह पूरे हो जाएंगे। तो अब आप मुझे ये बताएं कि साथ साथ आप हर चीज़ को याद कर रहे हैं या ये कर रहे हैं कि 1-2 लाइनें याद कर लेता हूँ, नीचे वाला इंशाल्लाह अपनी तरफ से, तो वो 2 नंबर अपनी तरफ से, फिर वो 2 नंबर ही होंगे, 2 नंबर 2 नंबर। जय जी, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह आपके साथ वाले को पास करे। आप भी किसी के साथ हैं, आप भी किसी के साथ हैं।